हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश सिद्धि। दोस्तों, आज हम लोग गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ नॉवेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल, इसे पब्लिश कराया गया था 1936 में। दोस्तों, मैं आपको फुल समरी देने वाली हूँ गोदान का, और मैं आपको फुल डिटेल समझाऊंगी। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। तो आई गेस मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। गोदान इज टू इंटरेस्टिंग नॉवेल। गोदान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, और इसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय 1936, और इसे पब्लिश कराया गया है 1936 में। दिस नॉवेल वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी लैंग्वेज, और इसे ओरिजिनली रिटन किया गया है, लिखा गया है हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है। दिस नॉवेल इज वन ऑफ द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र जी, और ये नॉवेल मुंशी प्रेमचंद्र जी का लास्ट नॉवेल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल है। दिस नॉवेल इज अ नॉवेल डिपिक्टिंग द कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर। यह नॉवेल गरीब किसानों के कंडीशन को दर्शाता है, ऑफ द टाइम, उस वक्त गरीब किसान किस तरह सफ़र करते थे अपने लाइफ में, उसे दर्शाता है, इस नॉवेल में दिखाया गया है। इट इज़ ऑल्सो शोन इन दिस नॉवेल दैट इट इज़ बी लिव्ड इन हिंदुज़म, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस नॉवेल में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाइफ में एक बार काऊ दान जरूर करना चाहिए, गोदान जरूर करना चाहिए। इसी पर हमारा नॉवेल का नाम रखा गया है। ओके। व्हेन अ पर्सन हु डोनेट अ काऊ डाइज हिज सोल गोज टू वैकुंठ लोक। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो अगर उसने गौ दान किया है, काऊ को दान किया है, तो उसका सोल, जो आत्मा होता है, वो वैकुंठ लोक जाता है। ओके ओके दोस्तों, नाउ आई स्टार्ट द स्टोरी। अब हम स्टोरी पर आते हैं। दिस नॉवेल स्टार्ट विद हरी। यह नॉवेल हरी नाम के एक व्यक्ति से साथ शुरू होता है। हरी वॉज अ पुअर फार्मर। हरी जो है वो एक गरीब किसान है। ही लिव्ड इन हिज स्मॉल हाउस, और वो एक छोटे से घर में रहता है, विथ धनिया, उसकी वाइफ का नाम धनिया, एंड हिज 2 डॉटर, और अपनी 2 बेटियां, रूपा एंड सोना के साथ। ही ऑल्सो हैड अ सन, और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम, हुज नेम वॉज गोबर। उसका बेटा का नाम गोबर होता है, हरी का बेटा का नाम। देयर वॉज 5 मेंबर इन हरी फैमिली। हरी के फैमिली में कुल 5 लोग हैं। हरी फैमिली फुल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हरी का परिवार पूरा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया। उसके बाद दोस्तों, होरी यूज्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली बाय फार्मिंग। होरी अपने फैमिली को, अपने परिवार को फार्मिंग करके सपोर्ट करता था फाइनेंशियली। ओके। होरी हैड 2 यंगर ब्रदर। होरी का 2 छोटा भाई भी था। हिज मिडिल ब्रदर नेम वाज, उसके मंझले भाई का नाम हीरा, एंड हिज वाइफ नेम, और उसकी हीरा का वाइफ का नाम जो थी वास पुनिया था, एंड सी वास अ क्वेरल वुमेन, और वो बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत थी। सी ऑलवेज पिटेड हीरा अगेंस्ट होरी, और वो हमेशा हीरा को होरी के खिलाफ भड़काती थी। एंड सी यूज टू क्वेरल विद धनिया, और वो होरी के वाइफ धनिया के साथ भी झगड़ा करती थी। होरी यंगर ब्रदर नेम वाज शोभा। होरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम शोभा था। शोभा रिस्पेक्टेड बोथ हिज ब्रदर, और शोभा जो था वो अपने दोनों भाइयों, बड़े भाइयों का सम्मान करता था, होरी एंड हीरा का। होरी यूज टू हेल्प बोथ हिज यंगर ब्रदर इवन व्हेन देयर वॉज अ क्वेरल इन द फैमिली। होरी घर के वातावरण को देखते हुए भी, उसे इग्नोर करते हुए भी, वो अपने फैमिली को हेल्प करता है। वो जानता है कि घर का वातावरण बहुत नोक झोंक से चल रहा है, फिर भी वो हेल्प करता है अपनी फैमिली का। ओके। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, होरी हैड अ डिज़ायर, होरी का एक विश था, एक सपना था, टू हैव अ काउ सो दैट हिज फैमिली, कि वो एक काउ ले, एक गाय ले, कुड गेट मिल्क एंड कर्ड इजली, ताकि उसके परिवार को दही और दूध आसानी से मिल सके। एंड एट द एंड ऑफ दिस हिज फैमिली ही कैन डोनेट इट टू अ काउ, और उसके अंतिम समय में, होरी के अंतिम समय में, वो अपने इस काउ को दान कर सके, क्योंकि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार काउ दान करना एक अच्छा बात होता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ओके दोस्तों, उसके बाद, एंड देन होरी बोरोज ₹80 फ्रॉम अ मैन नेम भोला, और इसी चीज़ को देखते हुए होरी
भोला नाम के व्यक्ति से 80 रुपए उधार लेता है एंड टेल्स भोला, और वो भोला से कहता है दैट ही विल रिटर्न द मनी इन इंस्टॉलमेंट, वो इस पैसे को किस्तों में लौटा देगा। एंड देन भोला टेल्स होरी, और फिर भोला जो है वो होरी से कहता है दैट इफ़ यू आर अनेबल टू पे द मनी, अगर तुम इस पैसे को नहीं लौटा पाए देन आई विल टेक अवे बोथ योर बुल्स, मैं तुम्हारे दोनों बैलों को ले लूँगा। हीरा वॉज जेलसी ऑफ ऑल दिस, हीरा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। When the house was being divided, जब घर का बंटवारा हुआ था, होरी took more money and with the money he bought a cow, और वो सोच रहा था हीरा कि जब घर का बंटवारा हुआ था तो होरी ने अधिक धन ले लिया और उसी धन से उसने एक गाय खरीदी है। ड्यू टू दिस जेलसी, और इसी जेलसी के कारण वन डे हीरा पॉइजनस द काउ, और इस जलन के कारण हीरा जो रहता है वो गाय को पॉइजन दे देता है, जहर दे देता है। व्हेन द काउ डाइज, और फिर गाय जो है वो मर जाती है। हीरा गेट स्कैर्ड, फिर हीरा जो है वो डर जाता है एंड थिंक दैट नाउ द पुलिस विल कैच हिम, और फिर वो सोचता है कि उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसके बाद दोस्तों दैट रीजन हीरा गेट स्कैर्ड एंड लीव द विलेज एंड गोज टू द सिटी, यही कारण था कि हीरा डर जाता है और विलेज छोड़कर सिटी चला जाता है। व्हेन होरी सीज दैट हीरा हैज किल्ड द काउ, जब होरी को पता चलता है कि हीरा ने गाय को मार दिया, पॉइजन दे दिया, तो उसे बहुत दुख होता है। ही फील वेरी सैड, बट होरी बीइंग द एल्डर ब्रदर ही थिंक, लेकिन इसके बावजूद भी होरी एक बड़े भाई होने के नाते वो सोचता है कि ही थिंक ही शुड सेव हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई को सेव करे, बचा ले, किससे? फ्रॉम द पुलिस से। ओके, सो होरी बोरो मनी, तो फिर होरी जाता है मनी उधार लेने, किससे? फ्रॉम एन ओल्ड मनी लेंडर, एक पुराने मनी लेंडर से, इन द विलेज, जो कि गांव का ही रहने वाला था। लेंडर नेम इज पंडित दातादीन, और उस मनी लेंडर का नाम पंडित दातादीन होता है। ओके, व्हेन द पुलिस कम टू होरी हाउस, जब पुलिस होरी के घर आते हैं टू सर्च फॉर हीरा, हीरा को खोजते हुए, होरी गिव्स दैट मनी टू द पुलिस एज अ ब्राइब, होरी जो है वो पैसे देता है पुलिस को रिश्वत के तौर पर। द पुलिस कम टू होरी हाउस, जब पुलिस होरी के घर आते हैं टू इंक्वायरी अबाउट द डेथ, इंक्वायरी करने गाय के डेथ के बारे में। ओके, होरी ब्राइब द पुलिस एंड स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर हीरा, और होरी पैसे देता है ब्राइब के तौर पर पुलिस को, ताकि उसके भाई का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बंद हो जाए। ओके, होरी सन एंड भोला डॉटर, होरी का बेटा और भोला की बेटी आर हैविंग एन अफेयर, उन दोनों के बीच अफेयर हो जाता है। देन भोला डॉटर जुनिया, और भोला की बेटी का नाम जुनिया होता है, बिकम प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो जाती है विथ गोबर से। ओके, गोबर जो कि होरी का बेटा होता है। व्हेन जुनिया गोज टू गोबर हाउस, और फिर जब जुनिया जो होती है वो गोबर के घर जाती है टू टेल हिम, ये सब बताने के लिए, दिस गोबर गेट्स वरीड अबाउट हियरिंग दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, और वो डर जाता है गोबर कि उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। ओके, इसके बाद गोबर लिव्स द विलेज, और गोबर जो है वो डर से विलेज को छोड़ देता है, गांव को छोड़ देता है, ड्यू टू द डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट के डर से ऑफ सोसाइटी, समाज में, एंड गोज टू लखनऊ, और वो लखनऊ चला जाता है एंड स्टार्ट वर्किंग इन अ शुगर फैक्ट्री देयर, और वहाँ काम करने लगता है शुगर फैक्ट्री में। बट होरी एंड हिज वाइफ धनिया, लेकिन होरी और उसकी वाइफ धनिया जो होती है, टेक पिटी ऑन जुनिया, उसे जुनिया पर दया आ जाती है उसकी हालत को देखकर। ओके, बोथ आर एक्सेप्टेड द जुनिया एज अ हिज डॉटर इन लॉ, और दोनों होरी और धनिया जो है वो जुनिया को डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम जुनिया गिव्स बर्थ टू अ सन, कुछ समय बाद जुनिया जो है वो एक बेटे को जन्म देती है। देन भोला कम्स टू नो, और फिर जब जुनिया का पिता भोला इस बारे में जानता है, ऑल दिस ही गोज टू होरी हाउस, और वो होरी के घर जाता है एंड एंग्रीली टेल्स हिम, और बहुत गुस्से से कहता है दैट ही वांट टू 80 रुपीज़ ही हैड लैंड हिम राइट नाउ, उसने जो उसे 80 रुपये उधार दिए थे उसे वो अभी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हियरिंग अबाउट मनी, होरी सेज दैट ही डज नॉट हैव मनी राइट नाउ, पैसे की बात सुनकर होरी कहता है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है।
देन भोला सेज दैट इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, तो फिर भोला कहता है होरी से, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, देन थ्रो माई डॉटर आउट ऑफ द हाउस, तुम मेरी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल दो. ओके. भोला वॉज एंग्री विथ हिज डॉटर. भोला जो है वो अपनी बेटी से गुस्सा रहता है, नाराज रहता है. एंड थॉट दैट हिज डॉटर शुड नॉट हैव बिहेव्ड दिस वे, और वो सोचता है कि उसकी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी इज्जत को इस तरह मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए. एंड ही वॉन्टेड टू पनिश हिज डॉटर, और वो अपनी बेटी को सजा देना चाहता है. बट होरी डिड नॉट एग्री विथ भोला, लेकिन होरी जो है वो भोला से एग्री नहीं करता है. एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू जुनिया टू लीव हाउस, और वो जुनिया को, जो कि भोला की बेटी है, वो उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहता है होरी. सो भोला गेट्स एंग्री एट दिस, फिर भोला जो है वो होरी से नाराज हो जाता है. एंड ही टेक होरी बुल्स, और वो उसके बुल्स को लेकर चला जाता है. ओके, विथ हिम, अपने साथ. बट टेकिंग अवे बुल्स क्रिएट अ प्रॉब्लम फ्रॉम होरी, और जब भोला उसके दोनों बैल को लेकर चला जाता है, तो फिर होरी के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है. एज टू हाउ ही विल नाउ कल्टिवेट द फील्ड, अब वो कैसे अपने खेत को जोतेगा, इसी कारण से समस्या खड़ी हो जाती है. सो होरी हिमसेल्फ प्लाउ द फील्ड, और फिर होरी जो है वो खुद ही अपने खेत को जोतने लगता है. विच स्टार्ट हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, जब वो अपने खेत को खुद ही जोतता है हल से, तो उसके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. ओके. वैन पंडित दाता दीन नोज दैट होरी, जब पंडित दाता दीन को यह बात पता चलता है, हैज़ कीप अ गर्ल फ्रॉम अ लोअर कास्ट एज हिज डॉटर इन लॉ, कि होरी एक निम्न जाति की लड़की को अपने बहू बनाकर अपने घर में रखा. ही कॉल्स पंचायत अगेंस्ट होरी, और वो होरी के खिलाफ पंचायत बैठा देता है. ओके. द पंचायत टेल्स होरी, और जो पंचायत है वो होरी से कहते हैं दैट ही हैज़ टू ऑप्शन, तुम्हारे पास दो उपाय है. द एंटायर विलेज विल लीव हिम, और या तो तुम्हें सारा गांव छोड़ दे या तुम छोड़ दो. ही विल हैव टू गिव सम मनी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम पंचायत को कुछ पैसे दो. ओके. मुआवजा के तौर पर, जुर्माना के तौर पर. ओके. पंचायत एज कंपेंसेशन. ठीक है. बट होरी डिड नॉट वांट टू बी एफिक्टेड फ्रॉम द पंचायत, लेकिन होरी जो है वो पंचायत से बेदखल नहीं होना चाहता था. सो ही अगेन गो टू पंडित दाता दिन, फिर वो पंडित दाता दिन के पास जाता है. एंड बोरो सम मनी, और फिर कुछ पैसे उधार लेता है. एंड गिव्स इट टू द पंचायत, और फिर पंचायत को देता है. होरी पेज द फाइन, होरी जो है वो जुर्माना को पे कर देता है. बट एंड अप विथ अ ह्यूज डेब्ट, और लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कर्ज में वो डूब जाता है पैसे उधार ले लेके. मैन वेल पंडित दाता दिन सोन माता दिन, इधर पंडित दाता दिन का बेटा माता दिन फॉल इन लव विथ सलिया, उसे प्रेम हो जाता है सलिया नाम की एक लड़की से, जो कि द डॉटर ऑफ रोड लेबरर, जो कि बेटी होती है रोड लेबरर की, जो कि खुद भी सलिया भी जो है वो भी एक छोटी जाति की लड़की होती है. सलिया बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, सलिया एक निम्न जाति से बिलोंग करती थी. सो माता दिन कुड नॉट कीप इन हिज हाउस, यही कारण था कि माता दिन उसे अपने घर में नहीं रख सकता था. सलिया फैमिली थॉट दैट माता दिन वुड मैरी हर, सलिया की जो फैमिली थी वो सोचती थी कि माता दिन सलिया से शादी करेगा, लेकिन बट ही डिड नॉट डू बिकॉज ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हिज फादर पंडित दाता दिन. वो इसलिए शादी नहीं करता है सलिया से क्योंकि वो बहुत डरता था अपने पिता से, पंडित दाता दिन से. बट इन द मीन टाइम सलिया बिकम प्रेग्नेंट, इसी बीच सलिया प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है. व्हेन एवरीवन कम्स टू नो, और सभी लोग ये बात जान जाते हैं अबाउट दिस, दे कैच होल्ड ऑफ माता दिन एंड स्टार्ट बीटिंग हिम, सभी जान जाते हैं कि बच्चे का पिता माता दिन है, तो सभी लोग माता दिन को पकड़ के पीटने लगते हैं. एंड पुट बोन इन हिज माउथ, और उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं, जिससे दिस करप्ट इन हिज रिलीजन बिकॉज माता दिन वाज ब्राह्मण, जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि माता दिन जो होता है वो ब्राह्मण होता है. सलिया फैमिली थ्रो सलिया आउट ऑफ द हाउस इन एंगर, सलिया का जो फैमिली है वो सलिया को घर से बाहर निकाल देते हैं गुस्से में. बट होरी गिव्स हर शेल्टर इन हिज हाउस, और होरी जो होता है वो सलिया को भी घर में शरण दे देता है. आफ्टर सम टाइम सलिया ऑल्सो गिव बर्थ टू अ सन, कुछ समय बाद सलिया भी एक बेटे को जन्म देती है. व्हेन पंडित दाता दिन कम टू नो हिज वाइफ हैज़ डन ऑल दिस,
ही स्कॉल्ड हिज सन वेरी बैडली। जब पंडित दादा दिन को ये सब बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे को बहुत बुरी तरीक़ा से डांटता है। एंड ही कॉल्स ग्रेट स्कॉलर्स, और वो बड़े बड़े विद्वानों और पंडित को बुलाता है काशी से, फ्रॉम काशी, एंड गेट्स हिज सन प्यूरिफाइड, अपने बेटे की शुद्धिकरण के लिए। वन डे होरी सन गोबर रिटर्न होम, एक दिन होरी का बेटा गोबर लखनऊ से गांव वापस आ जाता है। ओके, एंड व्हेन गोबर कम टू नो दैट पंडित दाता दिन हैज डन हिज फादर एंड हाउ पंडित दाता दिन इज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज होरी, और जब गोबर को ये बात पता चलता है कि पंडित दाता दिन उसके पिता के साथ कैसा व्यवहार किया और वो बार बार उसके पिता से किस तरह से पैसे कलेक्ट कर रहा है सूद के तौर पर, होरी एवरी डे विथ फुल इंटरेस्ट, और वो होरी जो है इंटरेस्ट दे रहा है दाता दिन को। हियरिंग ऑल दिस गोबर गेट्स वेरी एंगर, ये सब जानकर जो है गोबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ओके, एंड टेल्स हिज फादर, वो अपने पिता से कहता है दैट वी शुड केस अगेंस्ट पंडित दाता दिन इन द कोर्ट, और वो अपने पिता से कहता है कि हमें पंडित दाता दिन के खिलाफ कोर्ट में केस करना चाहिए। बट होरी कम हिज सन डाउन बिकॉज ही नो दैट ही विल स्पेंड हिज एंटायर लाइफ फाइटिंग द केस, लेकिन होरी जो है वो बात जानता था कि उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी केस लड़ते लड़ते, एंड ही वॉन्ट इवन गेट जस्टिस, और उसे जस्टिस भी, न्याय भी नहीं मिलेगा। होरी डिड नॉट इवन हैव इनफ मनी, और उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे टू पे द लॉयर्स को पे करने के लिए, वकील को देने के लिए। आफ्टर सम टाइम गोबर गोज बैक टू लखनऊ विथ हिज वाइफ एंड सन, कुछ समय बाद गोबर अपने वाइफ और बेटे के साथ लखनऊ वापस चला जाता है। इसके बाद दोस्तों, देन वन डे माता दिन गेट्स मलेरिया, एक दिन माता दिन को मलेरिया हो जाता है। माता दिन कौन? पंडित दाता दिन का बेटा। ड्यूरिंग दिस ही रियलाइज हाउ मच ही लव सलिया, और इस दौरान उसे पता चलता है कि वो सलिया से कितना ज़्यादा प्रेम करता है। ओके, वन डे माता दिन टेक ऑफ हिज जनेऊ, और वो फिर एक दिन अपना जनेऊ उतार देता है, एंड एक्सेप्ट सलिया एज हिज वाइफ, और सलिया को अपने पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लेता है। स्लोली टाइम पासेस बट होरी डेप इन कीप इंक्रीजिंग, समय बीतता जा रहा था और होरी का जो कर्ज था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। ओके, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहा था, बट स्टिल ही इज़ अनेबल टू पे, लेकिन फिर भी वो डेप को पे नहीं कर पा रहा था, कर्ज को पूरा नहीं कर पा रहा था ऑफ डेप। ओके, ही डिड नॉट हैव वुल, और उसके पास वुल भी नहीं थे, ड्यू टू विच हिज हेल्थ वॉज डेटियोरेटिंग, और इस कारण से उसका हेल्थ जो है वो खराब हो रहा था। गाइस, डेटियोरेटिंग के जगह आप लोग वर्स्ट भी लिख सकते हो। ओके, डे बाय डे, दिन पर दिन। इवेंचुअली वन डे हिज हेल्थ डेटियोरेट्स, ओके, उसका हेल्थ इसी कारण से एक दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। सो मच दैट ही थिंक दैट ही इज अबाउट टू डाई, और वो सोचने लगा कि अब उसकी मृत्यु नज़दीक है। सो ही कॉल हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी को बुलाता है, एंड ही गिव्स 1 rupees his wife and tells her to call a पंडित and get him to donate the cow, और अपनी पत्नी को 1 रुपया देता है और कहता है कि उसे गौदान करवा दे पंडित को बुलाकर। देन हिज वाइफ डोनेट द काउ टू द पंडित एंड होरी गेट सेटिस्फैक्शन, और उसकी वाइफ पंडित को बुलाती है और उसे गौदान करवा देती है, जिससे होरी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है। फ्रॉम देन हीरा ऑल्सो रिटर्न होम द सिटी, और इसी दौरान हीरा भी शहर से वापस आ जाता है घर, एंड गोज टू होरी, और होरी के पास जाता है, एंड एपोलाइजेस फ्रॉम हिज क्राइम, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। होरी फॉरगिव हिज यंगर ब्रदर, और वो अपने छोटे भाई हीरा को माफ़ कर देता है। देन होरी डाइज आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होरी की मृत्यु हो जाती है, वेल सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंड गेट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल द वरीज, और इसी दौरान उसकी सारी चिंताएं और बीमारी ख़त्म हो जाती है उसकी मृत्यु के साथ। गाइस, इसी दौरान सारा कहानी ख़त्म। गाइस, इस कहानी के अंत यहीं पर हो जाती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।